दोस्तों नमस्कार, मैं राहुल झा आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे स्विट्ज़रलैंड एनर्जी शेयर के ऊपर कि सितंबर 2024 का जो क्वार्टर रिजल्ट आया है उसके बाद इसमें क्या संभावनाएं रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि अभी कुछ ही दिनों पहले स्विट्ज़रलैंड एनर्जी शेयर का क्वार्टर रिजल्ट आया और रिजल्ट बहुत ही शानदार रिजल्ट है। सभी इसे शानदार रिजल्ट कह रहे हैं। ये देखने का नज़रिया है, आप किस तरह से जो है इस रिज़ल्ट को देखते हैं। कई लोग इसको एक तरह से देख रहे हैं तो उनको बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, कई लोग दूसरी नज़र से देखते हैं तो उनको जो उसमें कुछ कमी दिखाई दे रही है। पर कुल मिला के हम ये इसमें देख रहे हैं कि ये रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा शानदार रिज़ल्ट है। और इस रिज़ल्ट में ऐसा दिखाई देता है कि जो सितंबर का क्वार्टर रहता है उसमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स रहती हैं जिस वजह से इसका प्रॉफिट जो है उस हिसाब से नहीं आ पाता है। जैसा कि हमने देखा कि जून क्वार्टर में इसका प्रॉफिट अच्छा था, पर सितंबर क्वार्टर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स रहती हैं, जैसे बारिश हुआ और भी कई चीज़ें होती हैं जिस वजह से इसका रिजल्ट जो प्रॉफिट है उतना नहीं आ पाता है। और भी कई वजह हैं जिसकी वजह से हम पहले भी देख रहे हैं कि भाई सितंबर में जो है रिजल्ट जो उसका प्रॉफिट रहता है वो थोड़ा सा कम रहता है। ये क्वार्टर की अपनी परेशानियां होती हैं, तो उसको देखते हुए हम ये देख रहे हैं कि रिज़ल्ट फिर भी बहुत शानदार है। तो हम इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम चाहते हैं कि हम बात करें रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के बारे में। आप जानते होंगे कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर जो है भारत का, ये धीरे धीरे करके ग्रो कर रहा है और अब काफ़ी अच्छे स्टेज में आ गया है। पहले इसके बारे में लोग इतना ज़्यादा जागरूक नहीं थे, पर अब भारत ही नहीं पूरे दुनिया में सब इसके प्रति बहुत जागरूक हो गए हैं। रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब हुआ कि वो एनर्जी जो हमें ऐसी सोर्स से मिलती है जो कि लगातार हमें मिलती रहती है, जैसे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, उससे जो बिजली मिलेगी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। तो ये सब एनर्जी को हम रिन्यूएबल एनर्जी की कैटेगरी में रखते हैं। ये ऐसी एनर्जी हैं जो कि हमेशा हमें मिलती रहेंगी, इसमें ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि हवा हमेशा चलती रहेगी तो विंड एनर्जी हमें मिलता रहेगा। लाइट जो सूरज की रोशनी मिलती रहेगी तो सोलर एनर्जी मिलता रहेगा। उसमें कुछ लिमिटेशन ज़रूर है कि दिन के समय मिल सकता है, जब ज़्यादा बादल हैं तो उस समय थोड़ी लिमिटेशन होती है, पर कुल मिला के हम देखें तो ये 12 महीने हमें आराम से मिल सकती है। और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी जानते हैं हम, जैसे पानी इकट्ठा करते हैं उसमें हमें मिलता है। तो इसमें यह है कि कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता है। ये एनर्जी ऐसा है कि इस एनर्जी से कोई पॉल्यूशन नहीं होता। जैसे हम कोयला जलाएं या तेल जलाएं, गैस जलाएं, तो उससे क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और पॉल्यूशन बढ़ता है। पर ये जो एनर्जी है इसमें कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता है। जैसे हवा से हम हमारे जो टरबाइन घूमेंगे और उस टरबाइन के घूमने से हमें एनर्जी मिलेगी, उसमें पॉल्यूशन नहीं के बराबर है। सोलर एनर्जी में जैसे सूरज की रोशनी पड़ेगी और उस रोशनी को हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेंगे, उसमें कोई पॉल्यूशन नहीं है। इसी तरह हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्रोजेक्ट है उसमें पानी इकट्ठा है, पानी की जो एनर्जी है उससे पानी जब हाइट से हम नीचे गिराते हैं, प्रेशर में आता है पानी, उससे टरबाइन चलता है और उससे एनर्जी मिलती है, तो उसमें भी पॉल्यूशन नहीं होता। तो ऐसे एनर्जी को हमने रिन्यूएबल एनर्जी के कैटेगरी में रखा हुआ है। और दुनिया में अभी इस एनर्जी को बढ़ाने के लिए होड़ लगी हुई है, क्योंकि दुनिया में लोग पॉल्यूशन से तंग हैं, हर तरफ हवा ख़राब है, सबकी ज़िंदगी ख़राब हो रही है और बहुत सारे इसके साथ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इस वजह से लोग चाहते हैं कि कोयला, गैस और डीजल से जो हमें एनर्जी मिल रही है उसको बिल्कुल कम से कम किया जाए और रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा दिया जाए। तो इसी को क्रम में भारत में भी बहुत ज़्यादा अभी इसकी जागरूकता हो गई है। अभी हमने देखा पिछले 2-3 साल में रिन्यूएबल एनर्जी पे काफ़ी ज़्यादा फोकस है। विंड एनर्जी के अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट आ रहे हैं, नया प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। सोलर एनर्जी पे बहुत ही ज़्यादा गवर्नमेंट का फोकस है। मकसद सिर्फ एक है कि पॉल्यूशन कम हो। अब हम बात करेंगे स्विट्ज़रलैंड एनर्जी की पोजीशन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में कैसी है, इस बारे में बात करेंगे। तो हम ये देख रहे हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर अभी फोकस है सोलर एनर्जी पे और विंड एनर्जी पे। तो गवर्नमेंट के अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं दोनों सेक्टर में। विंड एनर्जी सेक्टर में जो अच्छे प्रोजेक्ट आ रहे हैं वो स्विट्ज़रलैंड एनर्जी उसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है।
आपको बता देना चाहेंगे सोलर एनर्जी का करीब करीब 33% जो मार्केट है विंड एनर्जी का, वो इंडिया में सोलर एनर्जी कंपनी जो है वो उसके पास है। तो इसका मतलब ये इस सेक्टर में बहुत अच्छी कंपनी है, और अभी भी जब भी कोई अच्छे प्रोजेक्ट मिलते हैं तो उसमें ये चांस रहता है कि करीब करीब 1/3 जो प्रोजेक्ट है इसी को मिलेगा। फ्यूचर में भी उम्मीद है कि जितने भी अच्छे प्रोजेक्ट आएंगे उसमें काफ़ी इनका अच्छा शेयर रहेगा। और अभी हम जान रहे हैं कि गवर्नमेंट बहुत बड़े बड़े जो है टेंडर निकाल रही है। अभी सुना है 10 गीगावाट का एक टेंडर निकलेगा गवर्नमेंट की तरफ से, टाटा स्टील की तरफ से। वो सब टाटा ग्रुप चाहते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में फोकस किया जाए, तो उसमें सोलर एनर्जी का काफ़ी अच्छा रोल रहेगा। काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलने के चांस हैं, और इतना है कि 2030 तक गवर्नमेंट का टारगेट है 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोडक्शन होगा, जिसमें विंड एनर्जी का भी काफ़ी अच्छा रोल रहेगा। और अगर यही रहा तो हम देखेंगे कि सोलर एनर्जी को काफ़ी बड़ा शेयर मिलेगा। इसके ऑर्डर जो है 30 मेगावाट, 50 गीगावाट, 100 गीगावाट तक इसको जो है काम मिल सकता है। और इतना बड़ा अगर काम मिल जाता है तो ये कंपनी कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। तो इस सेक्टर में सोलर एनर्जी जो है बहुत ही अच्छे पोजीशन में है, और आने वाले समय में भी बहुत अच्छा इसका परफॉर्मेंस होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट इसको मिलेंगे। और जितने प्रोजेक्ट मिलेंगे वो प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करना, उसका मेंटेनेंस करना, सब सोलर जो उसमें माहिर है और इसमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और सभी जो बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, ग्रुप हैं बड़े बड़े, वो इस पर काफ़ी अच्छा भरोसा करते हैं। इसी वजह से इसका 33% जो शेयर है, मार्केट शेयर है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में। तो इसको देख के ऐसा दिखाई देता है कि आगे जाके ये जो सोलर एनर्जी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। अब हम बात करेंगे सबसे पहले सोलर एनर्जी के बारे में। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन आज के दिन जो है वो आपको मालूम है महोदय ट्रेडिंग हुआ था, और उसमें इसका प्राइस 68.1 तक गया था। करीब 1.78% जो है इसमें आज मूवमेंट हुआ, और मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब 92,221 करोड़ हो गया। और इसका जो करंट प्राइस जो था 68.1 पे बंद हुआ है। अब आपको बता दें कि इसका जो 12 मंथ्स का लो रहा है वो 33 रहा है, और हाई रहा है 86। स्टॉक का पी पहले 100 से ऊपर था, अब स्टॉक का पी 93.5% है, 93.5 है, जो कि बहुत ही अच्छा एक स्टॉक पी माना जा सकता है। या अपने सेक्टर में, रिन्यूएबल सेक्टर में ये बहुत अच्छा पी माना जाएगा, और कंपनियों के पी जो है उसमें काफ़ी बड़े हुए हैं। बुक वैल्यू इसका 3.32 दिखाई दे रहा है, ROC 24.9% है, ROE 28.8% दिखाई दे रहा है। इसका फेस वैल्यू आपको मालूम है हर शेयर का 2 रुपये है। तो ये है। और अब जो है मान लीजिए चार्ट इसका देखते हैं, तो चार्ट में ये दिखाई दे रहा है कि एक इन्होंने बेस बनाया है इस कंपनी शेयर ने, करीब 66 पॉइंट कुछ पे इसका एक अच्छा बेस बन गया है, और 67 तक पिछली बार गया था, वहीं पे इसने सपोर्ट लिया है। ये बहुत तगड़ा सपोर्ट था, क्योंकि पहले भी कई बार इस जगह में सपोर्ट लिया है इसने, और वहाँ से जो ग्रो किया। तो ये था चार्ट के बारे में। अब क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में आते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट हम देख रहे हैं कि इसका जो सेल्स है वो 2103 करोड़ सेल्स आया इस क्वार्टर में, सितंबर क्वार्टर में, जबकि पिछली बार इसका जो सेल था वो करीब 2022 करोड़ था। इसका एक्सपेंस जो दिखाई दे रहा है वो 1809 करोड़ दिखाई दे रहा है, जो कि पिछली बार 1652 करोड़ था। ये इसलिए दिखाई दे रहा है कि इसका वजह यह है कि जिस नए नए काम मिले हैं, तो काम में इसका ज़्यादा जो है मटेरियल खर्च हुआ, सब एफर्ट लगा, उस वजह से ऐसा हो सकता है कि इसमें एक्सपेंस इनका बढ़ा है। एक्सपेंस बढ़ा है तो यानी इनका काम भी बढ़ रहा है। अगले क्वार्टर में ज़रूर इसका इफेक्ट दिखाई देगा। तो ये हम मान के चलें कि इस क्वार्टर में इनका एक्सपेंस ज़्यादा हुआ है, तो यानी काम भी इनका बढ़ा है, इस वजह से एक्सपेंस बढ़ा है। अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो हम जून क्वार्टर में 370 था करोड़, और इस क्वार्टर में 284 करोड़ दिखाई दिया, जबकि जून का जो 2023 का क्वार्टर था उसमें प्रॉफिट था करीब 199, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 199 करोड़ था। सितंबर क्वार्टर में 225 करोड़ था, और इस क्वार्टर में दिखाई दे रहा है 294 करोड़, यानी एक बहुत अच्छा जंप है। और
इसके बाद हम देखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। वो देखेंगे कि पिछले सितंबर क्वार्टर में 2023 में इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 102 करोड़ और इस बारी वो दिखाई दे रहा है सितंबर क्वार्टर में 202 करोड़, यानी सीधा करीब 96% का जंप है। और अगर वैसे हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखें तो ये दिखाई दे रहा है जून क्वार्टर में 302 करोड़ और सितंबर क्वार्टर में 202 करोड़। पर फिर वहाँ वही बात आ जाती है कि इनका एक्सपेंस बढ़ गया है, एक्सपेंस बढ़ जाने से इनका प्रॉफिट कम हुआ है। पर हम हमेशा इस तरह से इसको देखते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिट कैसा रहा है, तो उसमें 102 करोड़ का प्रॉफिट जो था वो करीब 96% बढ़ गया, 202 करोड़ हो गया है। तो इस क्वार्टर की कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं, इस वजह से इसका प्रॉफिट अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखें तो 302 करोड़ की जगह 202 करोड़ दिखाई दे रहा है। पर जो एक्स्ट्रा काम हुआ है और एक्सपेंस जो हुए हैं उसका इफेक्ट हमें अगली प्रोजेक्ट बार जरूर दिखाई देगा। अगली बार हमें ये इसका प्रॉफिट 302 करोड़ से भी बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। मेरे हिसाब से वो प्रॉफिट करीब करीब 400 से 500 करोड़ के बीच में होना चाहिए। तो नेट प्रॉफिट भी देखें तो उस हिसाब से सितंबर क्वार्टर में 102 करोड़ और इस बारी 201 करोड़। तो ये था क्वार्टर रिजल्ट का। अभी प्रॉफिट और लॉस का स्टेटमेंट भी यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आपको इसमें रुचि है तो इसमें आप देख सकते हैं। और इसके बाद हम देखेंगे जो इसका शेयर होल्डर पैटर्न देखेंगे, तो उसमें हम ये पाते हैं कि सितंबर 2024 में प्रमोटर्स का शेयर होल्डर जो है होल्डिंग 13.26 से ज़्यादा से कम हो गया, 13.25 आया। और FIS का जो पोजीशन है पिछले क्वार्टर में 21.53 था, जो अभी 23.72 हो गया है। DIS 9.16 था और वो करीब करीब 902 हो गया। DIS ने थोड़ी बहुत सेलिंग किया क्योंकि उनकी मजबूरी होती है, उनको आगे डिविडेंड बांटना होता है और भी कई तरह की प्रॉब्लम्स होती है, इस वजह से पोर्टफोलियो को यहाँ से वहाँ करते हैं, इस वजह से उसमें थोड़ा सा कमी दिखाई दे रही है। पब्लिक का जो शेयर होल्डिंग है वो 56.03% था, जो कि अभी 54.02 दिखाई दे रहा है। ये बहुत ही जो देखने वाली बात है कि इसमें FIS जो है इंटरेस्ट ले रहे हैं। FIS का 2% शेयर वहाँ बढ़ा दिखाई दे रहा है और यहाँ पे जो पब्लिक है उसका जो रिटेलर्स है उनका जो शेयर होल्डिंग है वो 2% कम दिखाई दे रहा है। इसका मतलब जो इनका शेयर बिका वो FIS ने उसे बिल्कुल मौका छोड़ा नहीं और ग्रैब कर लिया। किसी भी शेयर में अगर FIS की होल्डिंग अच्छी होती है, FIS पे अगर ध्यान दे रहे हैं तो यानी कि वो शेयर बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगा। शेयर क्योंकि FIS शेयर में ऐसे ही पैसा नहीं डालते हैं, उनको मालूम है कि ये सेक्टर फ्यूचर में बहुत अच्छा करेगा। तो ये सब देख के लगता है कि कोई ऐसी वजह नहीं दिखाई देती है कि इसका प्राइस जो गिरना चाहिए। सब कुछ इसके फेयर में चल रहा है। बस ये होता है कि जब ये मुझे याद है कि जब इसका प्राइस करीब 20 रुपये या 25 रुपये के आसपास था, तब जो कई कंपनी थी जो इंस्टीट्यूशन थी वो सेल का रेटिंग दे रहे थे, कह रहे थे ये दोबारा 10 रुपये आ जाएगा, दोबारा 12 रुपये आ जाएगा। उसका मकसद ये था कि वो बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो है, जो बड़े इंस्टीट्यूशन है, वो चाहते हैं कि रिटेलर्स शेयर को बेचें और उसको वो खरीदें जिससे उनकी होल्डिंग बढ़े। तो ऐसे में हुआ भी है। बहुत सारे रिटेलर्स जो है इसमें अभी इस क्वार्टर के बाद भी, यानी इस क्वार्टर में भी बहुत सारे जो है निकलते हुए दिखाई देंगे और अगला जो रिजल्ट आएगा उसमें हमें पब्लिक की होल्डिंग, रिटेल्स की होल्डिंग और कम दिखाई देगी, क्योंकि रिटेलर जितने घबरा के बेच रहे हैं। कई लोग कहते हैं भाई अब शेयर गिर जाएगा, कई इंस्टीट्यूशंस कॉल दे रही है कि 50 रुपये रेट हो जाएगा, जिसके वजह से लोग घबरा के शेयर बेच रहे हैं। पर ऐसा है नहीं। इस शेयर में इतना पोटेंशियल दिखाई दे रहा है, इसका जो सेक्टर है इतना पोटेंशियल दिखाई दे रहा है कि वो शेयर को खींच के, मैं कह रहा हूँ कि अगले 5-6 साल में ये 430 जो इसका हाई था उसको भी पार करा देगा। तो हमें यही उम्मीद है कि ये शेयर अभी अच्छा करेगा और आगे इसमें बहुत फ्यूचर ब्राइट है, क्योंकि बिजली के बिना कोई रह नहीं सकता। बिजली आज की बेसिक रिक्वायरमेंट है और बिजली भी अगर रिन्यूएबल एनर्जी से मिले तो सबसे अच्छा। तो ये सारी बातें हैं क्वार्टर रिजल्ट के बाद। इसमें एक बहुत ही अच्छा मौका है, अब शेयर को 100 का टच करने का बहुत जल्दी जो है दिखाई देगा हमें और शेयर अच्छा से अच्छा करेगा। पर आपको हम ये बता दें कि ये वीडियो हम एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाते हैं। अगर आपकी कोई खरीदने की इच्छा है तो आप अपने एक्सपर्ट से गाइडेंस लें और उसके बाद ही खरीदें। तो इसी तरह से हम आपके पास अच्छे अच्छे शेयरों के बारे में राय लाते रहेंगे और आगे भी हम इसी तरह से आपके पास पहुंचते रहेंगे। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।